अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए, बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है रुका हुआ वो फ़ौरन हो जाए। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इसके बारे में कि भाई फ़ौरन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, कुछ इसके बारे में आप वजीफ़ा बताओ, फ़ौरन हमारे काम हो जाए। या अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बातिनी नज़रें हैं, बातिनी हिस्से है, या हमारा जो कल्ब है वो फ़ौरन मुनव्वर हो जाए, तो किस तरीके से हम करें और क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, जो कि हम फ़ौरन ही अपना जो बातिनी हिस्से है, बातिनी नज़रें है, हमारा कल्ब है, या फिर हमारी तमन्नाएँ है, दुआएँ हैं, मुरादें हमारी है, वो पूरी हो जाए फ़ौरन, जो कुछ भी ये सारी चीज़ें हैं। देखो, अगर आप रिश्ते के लिए करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो भी कर सकते हो, अगर आपके घर के अंदर जो बच्चा है वो मतलब चिड़चिड़ करता है, सताता है आपको, आपकी बात नहीं मानता, तब भी आप इसको कर सकते हो। या फिर और कोई काम है आपके, जैसे कि आप गरीबी का मसला है, तंग दस्ती है, घर के अंदर गुर्बत आ चुकी है, पैसे नहीं टिकते घर के अंदर, दुकान नहीं चल रही है, दुकान ठप हो गई है, चलती नहीं है, ग्राहक बहुत कम आते हैं, या कोई नया बिज़नेस आपने शुरू किया है और उसमें जो है तो आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो तब आप इस अमल को कर सकते हो। और इसके ज़रिए से आप फ़ौरन जो है तो अपनी जितनी भी बड़ी परेशानियाँ हैं उसको दूर कर सकते हो। इसके ज़रिए से आप बड़े बड़े काम ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको मतलब मान लो कि अगर आप बहुत ही बड़ी मुश्किल आ पड़ी है आप पर, और आप चाहते हो कि फ़ौरन इसका हल निकल जाए, फ़ौरन ये ख़त्म हो जाए ये मुसीबत मुश्किल, तो आपको ये अमल करना चाहिए। बहुत ही आसान भी है और बहुत ही ईज़ी आप कर सकते हो। आपको अच्छी तरीके से पहले पाक व साफ़ रहना है, पाक व साफ़ हो जाना है, नहा धो लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद में वज़ू कर लेना है। हिंदू भाई कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि नहा ले, धो ले, और उसके बाद में अच्छे तरीके से मुँह हाथ भी धो ले, ठीक है। तो उसके बाद में आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जहाँ पर सोते हो उस जगह पर आप चले जाए। आप अकेले सोते हो तो वहाँ पर जाए, अगर आप फैमिली के साथ सोते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी इस अमल को आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिस्तर पर चले जाए जहाँ पर भी आप सोते हो, पहले आप नहा ले, धो ले, अच्छी तरीके से पाक हो जाए, वज़ू कर ले, ठीक है, नियत कर ले, आपका जो काम है, आपकी जो मुसीबत है वो दिल के अंदर सोच ले, और उसके बाद में अपने बिस्तर पर चले जाए, जहाँ पर भी आपका बिस्तर है वहाँ पर आप चले जाए, ठीक है। बिस्तर पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। अब दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक छोटा सा दरूद है, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 3 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ ले। उसके बाद में आपको पढ़ना है 500 मरतबा या बा ईसू आपको 500 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और हाथ उठा करके दुआ करनी है। और किस तरीके से ये पढ़ना है वो जान लो, ठीक है। सबसे पहले बिस्तर पर लेट जाए, बिस्तर पर लेटने के बाद में अपना हाथ जो है वो अपने सीने पर रखे, सीने पर रखने के बाद में आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में 500 मरतबा आपको या बाईसू पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, सीने पर हाथ रख कर के सोते वक्त में जहाँ पर आपका बिस्तर है वहाँ पर जा कर के लेट जाए। वहाँ पर लेटने के बाद में आप सीने पर हाथ रखें, सीने पर हाथ रखने के बाद में आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। उसके बाद में फिर 500 मरतबा या बाईसू पढ़े। उसके बाद में 3 मरतबा फिर से दरूद शरीफ पढ़ ले। उसके बाद में हाथ उठाए अपने, और जो कुछ भी आपकी तमन्ना है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है उसके लिए आप दुआ करें अल्लाह ताला से, और अपने चेहरे पर हाथ फेर ले, ठीक है। इंशाअल्लाह सूरज निकलने से पहले, उस रात का सूरज, दूसरे दिन का सूरज निकलने से पहले ही आपकी जो तमन्ना है, ख्वाहिश है, दुआ है, मुराद है, कोई जो कुछ भी आपके काम है, वो सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इसको किया है, और हवाला भी देता हूँ आपको मैं। इसके बारे में शेख अब्दुल हमीद मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते हैं कि या बाईसू ऐसा अमल है जिसको 500 मरतबा अपने सीने पर हाथ रख कर के पढ़ लिया जाए। जो कोई भी इसको पढ़ लेता है इस तरीके से 500 मरतबा अपने सीने पर हाथ रख कर के पढ़ लेता है, उसकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, ख्वाहिश है, वो सारी की सारी पूरी हो जाती है, मुराद उसकी पूरी हो जाती है, ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाती है। उसकी अगर मतलब कोई प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, मुसीबत आई है वो दूर चली जाती है, और सारी के सारे मसले हल हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शेख अब्दुल हमीद मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमा रहे हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है। तो उनका ये कहना है
कि अगर 500 मरतबा कोई इस तरीके से पढ़ लेता है अपने सीने पर हाथ रख करके, तो इंशाअल्लाह उसकी जितनी भी बड़ी ख्वाहिश है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिए। इंशाअल्लाह अगर आप आज रात में सोओगे तो सोने से पहले आप नहा लेना, पाक हो जाना, वज़ू कर लेना और वज़ू करने के बाद में बिस्तर पर जाकर लेटना। लेटने के बाद में आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। उसके बाद में जो है तो सीने पर हाथ रख करके, ठीक है, तो सीने पर हाथ रख करके आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, 500 मरतबा या बाईसु पढ़ना है। उसके बाद में आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद में अपने हाथ उठा करके दुआ करना है, फिर हाथ चेहरे पर फेर लेना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है, इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी किस्मत ही पलट जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिए, इंशाअल्लाह क्या पता कि आपकी तकदीर रातों रात बदल जाए। तो ट्राई इसको ज़रूर करके देखिए, इंशाअल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।